हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज हम लोग देखेंगे 12 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। जो जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह लैंगिक असमानता, बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इसकी शुरुआत सन 1989 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया गया तब पूरे विश्व की जनसंख्या हमारी लगभग 500 करोड़ थी। इसका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो जनसंख्या कोषकारी अध्यक्ष निदेशक हैं वो हैं नतालिया कनेम। ठीक है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राज़ील के अमेज़ोनिया 1 उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है इसरो। जो भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, वह इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, इसका आंसर होगा इसरो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद क्या है? पोलर सैटेलाइट, जो भारतीय अंतरिक्ष जो इसरो है ने ब्राज़ील के साथ ये लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड कर दिया जाएगा। और इसरो का के अध्यक्ष हैं के शिवन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना की गई है 1969 पे। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? जिसके साथ मतलब ब्राज़ील का जो उपग्रह है उसकी मतलब, तो ब्राज़ील की राजधानी हो गई हमारी ब्रासिलिया। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। और ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की नादौन पुलिस थाने को देश तथा राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश तथा राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक सम्मेलन में जारी किया गया है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के वो
मुख्यमंत्री कौन है इस समय? जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम बाद को। अभी हाल ही में जो इसके अध्यक्ष थे हमारे, तो वो थे मुश्ताक अहमद। इन्होंने 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को इस्तीफ़ा दे दिया है, 7 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद हमारे नए अध्यक्ष होंगे ज्ञानेंद्रो निगोम। हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 20 मई 2009 पे। और हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारा लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। इस मंच का हमारा उद्देश्य क्या है? और रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना। इसका हमारा जो उद्यमिता मंत्री हैं हमारे, वो हैं हमारे महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बोइंग ने किस देश की वायुसेना को चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा हमारा भारतीय वायुसेना। इस समय आप लोग जानते हैं कि चीन और भारत पे काफ़ी विवाद चल रहा है। तो बोइंग ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 बचे AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है तथा 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F चिनूक के भारी जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी भारतीय वायुसेना को प्रदान कर दिया है। इसके बाद हम लोग इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देखेंगे जो क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं पेपरों पे। तो बोइंग का हमारा मुख्यालय कहाँ है? शिकागो। और बोइंग की स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 1916 में, 15 जुलाई 1916। बोइंग के अध्यक्ष कौन है? डेविड एल कोलहन, CALHOUN। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे भारतीय बटालियन ने। इसके बाद देखेंगे यूनिफिल का फुल फॉर्म क्या होगा? द यूनाइटेड नेशंस इंटेरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है। इसके बाद इससे हम लोग कुछ रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। जो हमारे यूनिफिल होता है उसके हमारे जो लीडर्स मिशन लीडरशिप ये हमारे थे मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल, ये हमारे इसके लीडरशिप थे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये हमारा किया है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ समझौता किया गया है। इसके लिए कर्नाटक सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्लिपकार्ट के हमारे CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। और इसका हमारा मुख्यालय है हमारा बेंगलुरु पे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं हमारे ये BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई रुद्र भाई बाला और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दलाई लामा के जीवन पर हिज होलीनेस ऑफ 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हमारे हैं तेंजिंग गे टेथोंग। इस शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से माने जाने वाले और जो उनके साथ दलाई लामा के साथ 40 वर्षों से अधिक तक रहे हैं उनके द्वारा लिखी जा रही है। ये हैं तेंजिंग गे टेथोंग। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हमारा एनवीडिया के साथ हमारा समझौता किया गया है। इसका जो मुख्यालय है एनवीडिया का, ये हमारा कैलिफोर्निया। इसके अध्यक्ष हैं हमारे अध्यक्ष और CEO जेनसेन हुआंग और इसके निर्देशक हैं हमारे BS मूर्ति। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन